हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन 26 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू एरेज। हमें एक सी में ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि दो एरेज को जोड़ सके, मर्ज कर सके। ठीक है, हमें ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी दो एरेज ले रखे हैं। एरे वन मैंने एक ले रखा, उसमें मैंने कुछ इंटीजर वैल्यूज डाली हैं, 1 2 3 4 5। एंड एक मैंने दूसरा एरे बना दिया, एरे टू, जिसमें मैंने 5 इंटीजर वैल्यूज और डाली हैं, विच इज 6 7 8 9 10। तो मेरे को ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, इन दोनों एरेज को, एरे वन एंड एरे टू को मर्ज कर सके, यानी जोड़ सके। तो अब कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरे को डिफाइन करना पड़ेगा। उस एरे का नाम हम रखते हैं मर्ज्ड एरे। ठीक है, यानी ये दोनों एरेज को हमें जोड़ना है, एरे वन एंड एरे टू। एंड इन दोनों को जोड़ के हमें एक नया एरे बनाना है, ठीक है, जिसमें ये दोनों एरे रहेंगे। तो उस एरे को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, जो फाइनल एरे हमारा आएगा, मर्ज्ड एरे। ठीक है, तो चलो एक बना लेते हैं, एंड मर्ज्ड एरे। एंड उसको कुछ भी साइज डिफाइन कर देते हैं, चलो 100 कर देते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम उसमें 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास दो एरेज थे, एरे वन एंड एरे टू। ठीक है, हमें इन दोनों को मर्ज करके एक फाइनल एरे बनाना था। तो जो हमारा फाइनल एरे बनेगा, उसका नाम क्या रखा है मैंने? मर्ज्ड एरे। एंड उसमें मैंने वैल्यू 100 दे दी है, बस ऐसे ही, ताकि मैक्सिमम 100 वैल्यू स्टोर कर सकेंगे। तो चलो अब हम जोड़ेंगे कैसे एरे वन एंड एरे टू को। तो देखो, अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनना। हम ये करेंगे लूप की मदद से। तो देखो, तुम्हें, जैसे कि तुम्हें पता है, हमारे पास एरे पहले से डिफाइंड है, इसमें एरे वन एंड एरे टू। ऐसा भी केस हो सकता है कि तुम्हें यूजर से ही एरे के एलिमेंट्स लेने पड़े एंड फिर उसे मर्ज करना पड़े। ठीक है, तो वो उस टाइप के भी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे एरे के एलिमेंट्स लेते हैं, कैसे उसे एरे में डालते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बस इसलिए पहले ही एरे को डिफाइन कर दिया, एरे वन एंड एरे टू को, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना बने एंड तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फोर लूप। int i इज इक्वल टू 0 करेंगे। अभी मैं तुम्हें समझाता क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। i लेस देन 5 करेंगे, i प्लस प्लस। तो देखो, इधर बेसिकली जो i की वैल्यू है, पहले हम क्या करते हैं, एरे वन को जोड़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एरे वन को डालते हैं मर्ज्ड एरे में। फिर सेकंड राउंड में क्या करेंगे, हम एरे टू को डालेंगे मर्ज्ड एरे में। तो अभी हम क्या करें, एरे वन को डाल रहे हैं मर्ज्ड एरे में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, i की वैल्यू मैंने 0 ले ली। क्योंकि तुम्हें पता है यार, मैंने हर वीडियो में बताया है, किसी भी एरे में जो पहला एलिमेंट रहता है वो कौन से इंडेक्स पे रहता है? 0 से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने i की वैल्यू 0 ले ली। एंड i लेस देन 5 किया मैंने। क्यों i लेस देन 5 किया मैंने? क्योंकि ये जो तुम्हारा साइज है, इसका साइज क्या है, एरे वन एंड एरे टू का? 5 5 है। इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है? बेसिकली इसका साइज है 5 तुम्हारा। इसीलिए मैंने i लेस देन 5 किया। एंड i की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ा रहा हूं मैं, i प्लस प्लस। यानी i की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कंडीशन लेस देन 5 किया। एंड एग्जैक्टली हमें 4 तक चाहिए भी यार। देखो, ये जो हमारा वैल्यू 1, उसका इंडेक्स क्या है? 0। इसका इंडेक्स क्या है? 1। इसका क्या है? 2। इसका क्या है? 3। एंड लास्ट वाली एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 4। तो एग्जैक्टली हमें 4 इंडेक्स तक ही चाहिए, हमें 5 इंडेक्स तक जाना ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने ये चीज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मर्ज्ड एरे है, ठीक है, जो हमारा मर्ज्ड एरे है, उसमें हम वैल्यूज डालेंगे। कौन सी वैल्यूज डालेंगे? एरे वन की वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो मर्ज्ड एरे एंड लार्ज ब्रैकेट आई। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं ये भी चीज। एरे वन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। देखो, मैंने ये, देखो, ये हमने फोर लूप लगाया। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 4 तक जा रही है। ठीक है, फिर मैंने अंदर जो स्टेटमेंट लिखा, उसमें मैंने ये लिखा मर्ज्ड एरे एंड ब्रैकेट में आई। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? सबसे पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी। इसका क्या मतलब है? मर्ज्ड एरे में जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट रहेगा, यानी जो पहला एलिमेंट रहेगा, वो किसके बराबर रहना चाहिए? जो एरे वन है हमारा, उसके 0th इंडेक्स वाले नंबर के बराबर, विच इज 1। ठीक है, मेरी बात समझ गए? एंड अगले राउंड में अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? मर्ज्ड एरे, आई की वैल्यू, ये जो वैल्यू है 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मर्ज्ड एरे, जो हमारा फाइनल एरे है, उसमें जो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट रहेगा, वो किसके बराबर होना चाहिए? जो हमारा एरे वन है,
उसमें जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसके बराबर, ठीक है, क्योंकि ये भी तो 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर भी स्पेसिफाई किया आई। तो ऐसा फोर्थ इंडेक्स तक चलता जाएगा। एंड क्या होगा, तुम्हारा जो मर्ज एरे हमने बनाया उसमें 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, एरे 1 की वैल्यूज आ जाएंगे, विच इज 1 2 3 4 5। तो हमारा इतना चीज तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, हमारा एरे 1 के जो भी एलिमेंट्स थे वो मर्ज एरे में पड़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरे 2 के एलिमेंट्स को डालना है मर्ज एरे में। तो चलो, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट, छोटा सा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इधर हम क्या करेंगे, इधर मैंने आई यूज कर लिया तो इधर के कर लेते हैं, ठीक है। इन के इज इक्वल टू 0, के लेस देन 5, के प्लस प्लस। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं ये भी चीज। मर्ज एरे 5 प्लस के इज इक्वल टू एरे 2 के, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये वाला जो हमारा पहला वाला फोर लूप था, देखो एक चीज और मैं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, मैंने शेप देखो मैंने पहले से एरे को डिफाइन कर रखा था, तो मेरे को पता है कि उनकी साइज क्या है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली आई इज लेस देन 5 या के इज लेस देन 5 कर पा रहा हूं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है साइज क्या, मान लो ये एरे बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम्हें अब फिजिकली तो तुम काउंट करोगे नहीं, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, उस केस में तुम वो कर लेना, तुम साइज ऑफ एरे पता कर लेना। मैंने तुम लोग को पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है साइज ऑफ एरे कैसे पता करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं, पहले पूरे एरे का साइज निकालते हैं, उसको किससे डिवाइड करते हैं, एक किसी भी एलिमेंट के साइज से, तो तुम्हारे एरे का साइज आ जाता है। तो एंड अगर तुम्हें एरे की साइज पता ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हें एरे की साइज नहीं पता है, तब तुम उस चीज का यूज करना। इस केस में मेरे को ऑलरेडी एरे का साइज पता है कि हाँ भाई इसमें भी 5 एलिमेंट्स है एंड एरे 2 में भी 5 एलिमेंट्स है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज डाल दे रहा हूं। मैं बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूं मैं तुम्हें टू द पॉइंट चीजें बताऊं, लॉजिक बताऊं, ठीक है, रादर देन कि मैं वीडियो को लंबी करूं एंड एक ही चीज तुम्हें बार बार बताऊं, ठीक है। तो चलो, अब मैंने क्या किया, पहले वाले फोर लूप में मैंने क्या किया, जो पहला हमारा एरे था, एरे 1 के मैंने सारे वैल्यूज को मर्ज एरे में डाल दिया। अब आ जाओ, मैंने ये जो दूसरा फोर लूप मैंने बनाया, एक सेकेंड में थोड़ा कोड को छोटा कर दूं ताकि तुम्हें सब दिखे। देखो जो पहला फोर लूप है उसमें मैंने क्या किया, एरे 1 के सारे एलिमेंट्स को ले लिया। अब जो मैंने दूसरा फोर लूप बनाया उसमें मैंने के लिया, के की वैल्यू मैंने 0 ली। बेसिकली सेकंड लूप में मेरे को अब क्या करना है, मतलब सेकंड फोर लूप में मेरे को क्या करना है, मेरे को एरे 2 के एलिमेंट्स को डालना है मर्ज्ड एरे में। मर्ज्ड एरे में 5 एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं, एरे 1 के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो अब देखो मैंने के की वैल्यू 0 दी एंड एग्जैक्टली के लेस देन 5 किया मैंने। क्यों के लेस देन 5 किया, क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है तुम्हारे एरे 2 में, 5 एलिमेंट्स है, तो लेस देन 5 ही करोगे क्योंकि हमें 4 इंडेक्स तक ही जाना है, ठीक है। एंड के प्लस प्लस, यानी के की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 4 रहेगी। इससे क्या होगा, हम पांचों जो एलिमेंट्स है हमारे एरे 2 में उसमें हम आइटरेट कर जाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है। अब मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देखो मर्ज्ड एरे जो था हमारा उसमें 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं एरे 1 वाले। अब हमें उसके आगे के एलिमेंट्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मर्ज एरे में 5 प्लस के लिखा। क्यों 5 प्लस के लिखा, देखो सबसे पहले केस में तुम्हारी के की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। तो जब तुम्हारे के की वैल्यू रहेगी 0, तो ये मर्ज एरे वाला ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस के क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो मैंने के की वैल्यू 0 रख दी है, तो सबसे पहले केस में क्या होगा, 5 प्लस 0, यानी मर्ज एरे में जो तुम्हारा पांचवा इंडेक्स की वैल्यू है, पांचवा इंडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन सी वैल्यूज आ चुकी है, एरे 1 वाली वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब जब तुम फिफ्थ इंडेक्स पे जाओगे, जब तुम फिफ्थ इंडेक्स पे जाओगे, तब कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, एरे 2 का 0th इंडेक्स वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो एरे 2 का 0th इंडेक्स वाली वैल्यू कौन है, 6, तो अब 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब जब के की वैल्यू पहले 0 थी, अब बढ़ेगी क्योंकि मैंने के प्लस प्लस लिखा है, तो अगले लूप में के की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मर्ज एरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, यानी अब 6th इंडेक्स पे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग, अब 6th इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 7 के बराबर हो जाएगी, यानी एरे 2 में जो भी सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगी, विच इज 7, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा अंदर घुस रहा हूं। मैंने बेसिकली पहला फॉर लूप बनाया, इससे एरे 1 के सारे एलिमेंट्स जाके सेव हो गए हमारे मर्ज्ड एरे में। फिर मैंने क्या किया,
अब जीरोथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स हमारा भर गया है मर्ज्ड एरे में। अब जो भी हम एलिमेंट डालेंगे वो फिफ्थ इंडेक्स से डालेंगे ना, इसीलिए मैंने एक मैथमेटिकल इसमें चीज लिख दिया 5 प्लस के, ताकि के की वैल्यू जब जीरो रहेगी, ठीक है, के की जब वैल्यू जीरो रहेगी तो कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ये सिक्स वाली वैल्यू चली जाएगी मर्ज्ड एरे में। एंड किस पोजीशन पे चली जाएगी, 5 प्लस के, एंड के की वैल्यू जीरो रहेगी, तो फिफ्थ इंडेक्स पे ये 6 वाली वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा लूप फिर भी चलता जाएगा, एंड सारे जो एलिमेंट्स है 6 7 8 9 10 वो सारे मर्ज्ड एरे में फिफ्थ इंडेक्स पे, सिक्स्थ इंडेक्स पे, सेवंथ इंडेक्स पे, एट्थ इंडेक्स पे, नाइन्थ इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए होगे। बस इसमें मेन जो क्रक्स था, जो मेन लॉजिक था वो ये था 5 प्लस के। ठीक है, इस चीज का तुम्हें बस ध्यान रखना है, 5 प्लस के का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब क्या हुआ, हमारे एरे 1 के भी सारे एलिमेंट्स मर्ज्ड एरे में जाके फिट हो गए, हमारे एरे 2 के भी सारे एलिमेंट्स मर्ज्ड एरे में जाके फिट हो गए। अब हमें सिंपल क्या करना है, इनके वैल्यूज को प्रिंट करना है। किसके वैल्यूज के, मर्ज्ड एरे के वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो वो चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तुम्हें भी पता होगा। फॉर, अब क्या करते हैं, मैंने आई के यूज कर लिया, अब जे यूज करते हैं। इन जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या करते हैं, j इज लेस देन 10। क्यों j इज लेस देन 10, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स है ना, जो हमारा मर्ज्ड एरे है, अब उसमें टोटल 10 एलिमेंट्स आ गए होंगे, 5 एलिमेंट्स एरे 1 के, 5 एलिमेंट्स एरे 2 के। तो ठीक है, j इज लेस देन 10, एंड हर राउंड में j की वैल्यू एक एक बढ़ती जाए, j प्लस प्लस। अब हम प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं, परसेंटेज डी, एंड वैल्यूज किसमें से हमें प्रिंट करनी है, मर्ज्ड एरे में से प्रिंट करनी है। एंड लार्ज ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जिसमें हमें इंडेक्स लिखना रहता है, हम जे लिख देंगे, क्योंकि जे की वैल्यू पहले जीरो रहेगी तो वो जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते जे की वैल्यू 9 तक जाएगी, तो सारे जो 10 एलिमेंट्स है उनको प्रिंट कर देगा हमारा प्रिंट फंक्शन। तो अब मैं तुम्हें फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मैंने 2 एरेस को डिफाइन कर लिया, मैंने पहले एरेस को ले लिया था, और मेरे को पहले से ही साइज पता थी, ताकि मैं वीडियो और ज्यादा लंबी ना बनती, मैं पहले एरे लेता यूजर से, फिर साइज पता करने के लिए फॉर्मूला लिखता। तो ये चीजें मैंने पहले कर ली। उसके बाद से मैंने एक डिफाइन कर दिया मर्ज्ड एरे, ठीक है, और फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने 2 लूप्स बना दिए, फॉर लूप। पहला फॉर लूप क्या करता है, मर्ज्ड एरे में सारे एलिमेंट्स को डालता है एरे 1 के, ठीक है। दूसरा फॉर लूप क्या करता है, मर्ज्ड एरे में सारे एलिमेंट्स को डालता है एरे 2 के। एंड तीसरा जो मैंने फॉर लूप लगाया, बेसिकली प्रिंट कर देता है सारे वैल्यूज को जो कि मर्ज्ड एरे में। तो मर्ज्ड एरे में अब सारे वैल्यूज हमारे आ गए हैं एरे 1 के एंड एरे 2 के। तो चलो आप प्रिंट करते हैं, ठीक है, आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट नहीं करते, रन करते हैं बेसिकली। चलो ठीक है, टर्मिनल पे आते हैं, रन। परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट आ गया। हमारा आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एरे 1 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5। एरे 2 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 6 7 8 9 10। तो मर्ज्ड एरे में ये दोनों एलिमेंट्स चले गए, लाइक दोनों एरे के एलिमेंट्स चले गए। तो फाइनल आउटपुट क्या है मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मर्ज्ड एरे में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मर्ज्ड एरेज में एरे 1 एंड एरे 2 के सारी वैल्यूज आ गई हैं, एंड उसे ही मैंने प्रिंट कर दिया। तो 1 से 10 तक का हमारा आउटपुट आ गया। तो परफेक्ट, देखो हमारा एरे 1 एंड एरे 2 सक्सेसफुली मर्ज हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस इसमें मेन एक ही लॉजिक था, ये 5 प्लस के वाला लॉजिक। क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारा जो पहला लूप है उसमें ऑलरेडी 4 लूप तक सारे वैल्यू आ गया है, 4th इंडेक्स तक, ठीक है। अब जो भी हम वैल्यू डालेंगे मर्ज्ड एरे में वो 5th इंडेक्स से ही डालेंगे ना, इसीलिए मैंने इधर 5 प्लस के लिखा है कि पहले राउंड में ये 5 रहेगा, अगले राउंड में 6 रहेगा, एंड 9 तक जाएगा ये, ठीक है, ये 9 तक जाएगा ये पर्टिकुलर चीज, ताकि 0 से लेके 9th इंडेक्स तक सारे इंडेक्स में कोई ना कोई वैल्यू आ जाए एरे 1 एंड एरे 2 के। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।